दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंख के बारे में। शंख को कब बजाना चाहिए, कब शंखनाद करना शुभ होता है, शंख बजाने के क्या नियम हैं। तो दोस्तों, आज इस बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। शंख हमारे सनातन धर्म में पवित्र वाद्य यंत्रों में से एक है। धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत शंखनाद से ही की जाती है। जिस तरह भगवान कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है, वैसे ही भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है। शंख बजाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन शंख बजाने के कुछ नियम हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए। इन नियमों का पालन करके ही हम शंख की ध्वनि का लाभ ले सकते हैं। ये नियम क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। पहला नियम, शंख को बजाने से पूर्व उसे गंगा जल से शुद्ध अवश्य करें। दूसरा नियम, अगर घर के पूजा स्थल पर शंख रखना चाहते हैं तो उसे हमेशा पूजा के लिए ही इस्तेमाल करें, यानी इस शंख से आप भगवान का अभिषेक करें। बजाने के लिए आप घर में एक अन्य शंख रख सकते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक ही शंख हो। बजाने वाले शंख को किसी अन्य शुद्ध स्थान में रख दें। तीसरा नियम, शंख के जरिए भगवान शिव पर और सूर्यदेव पर जल अर्पित ना करें। चौथा नियम, भगवान विष्णु का जलाभिषेक आप शंख से कर सकते हैं। पांचवा नियम, अगर आप शंख बजाते हैं तो उसे किसी दूसरे के पास कभी ना दें। छठा नियम, शंख बजाने के लिए सबसे शुभ समय प्रातःकाल और सूर्य ढलने से पहले का होता है। सातवां नियम, रात्रि के समय शंख बजाने से मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इससे मन अस्थिर होता है। अनजाने भय व्यक्ति के मन में घर कर जाते हैं। बजाने वाले पर भले ही इसका ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अचानक से शंख की ध्वनि सुनकर बहुत से लोग घबरा भी जाते हैं। साथ ही रात्रि में शंख बजाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके साथ ही मान्यताएं ये भी कहती हैं कि रात्रि के समय शंख बजाने से देवताओं की नींद में भी खलन पड़ता है और देवी देवता हमसे रूठ जाते हैं। शंख में कुछ ऐसी ध्वनि तरंगें होती हैं जो ईश्वर तक पहुंचती हैं, यानी ईश्वर से हमें जोड़ती हैं। लेकिन रात्रि के समय देवताओं का शयन काल होता है, इसलिए रात्रि में शंख नहीं बजाना चाहिए। देवी देवता दिन के समय जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए दिन के समय शंखनाद से हम परम तत्व से जुड़ते हैं। इसलिए हमें दिन के वक्त ही शंखनाद करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शंख से जुड़े इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में कई कष्टों को शंख की पवित्र ध्वनि दूर कर सकती है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख रखे हैं? तो दोस्तों, हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर रखना चाहिए या चावल भरकर रखना चाहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब